तो हे गाइस, आप लोग कैसे? आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे विकास मल्टीकॉप के बारे में और कुछ आईटी स्टॉक के बारे में जो काफ़ी लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और ऊपर ही जाते को दिख रहा है और डेट फ्री कंपनी भी है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले नंबर पे आता है ली एंड नी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और इसका शेयर प्राइस लगभग ₹2.40 चल रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए, लगभग 26 मार्च के दिन में ये जो मार्केट जिस टाइम में क्लोज हुआ था 3:30 बजे के टाइम में, उस टाइम में लगभग 3.5% के अप में बंद हो चुका है, ठीक है। तो इससे पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाई थी इसी कंपनी के ऊपर में। तो ये आज फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देख लीजिए, लगभग तेज़ी देख सकते हैं आप, ठीक है। लगभग 3.5% के आसपास में तेज़ी दिखने को मिल रहा है। तो 5 दिन का डेटा देखेंगे हम लोग। देखिए 5 दिन में भी ऊपर नीचे का मतलब ये ना ही अपर सर्किट में है ना ही लोअर सर्किट में। आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, ठीक है। काफ़ी छोटी स्टॉक है। 1 मंथ में देखेंगे, देखिए 1 मंथ में लगभग ऊपर जाते हुए दिख रहा है। 6 मंथ पे भी लगभग ये नीचे आया था, फिर वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। मैक्सिमम चार्ट पे देखेंगे तो उसको देख लिया, मैक्सिमम चार्ट पे लगभग ये स्टॉक एक टाइम पे एक 100 रुपये के ऊपर भी थी, ट्रेड कर रही थी। 100 रुपये के ऊपर में ट्रेड कर रही थी, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट करने प्रॉब्लम और देखिए, लगभग 100 रुपये माने 110 रुपये के आसपास में 2002 में ट्रेड कर रही थी। फिर वहाँ से गिरावट हुआ, होने के बाद में फिर ये ऊपर आया था, फिर ये नीचे में गिरावट में मतलब चल रहा है अभी। तो इसको आप अभी बाई करके रख सकते हैं लंबे समय के लिए। अगर लंबे समय के लिए अगर होल्ड करके रखोगे तो आपको बड़ा सा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। देखिए ₹2.40 का स्टॉक है, मतलब काफ़ी छोटा स्टॉक है। तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं। इसका मार्केट कैप वगैरह देखें, कितना मार्केट कैप है, कंपनी के ऊपर डेट वगैरह है या नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, इसका मार्केट कैप लगभग आपका 13 करोड़ के आसपास में है। 12 करोड़ 7 लाख के आसपास में दिखने को मिल रहा है मार्केट रेशियो, ठीक है। और इसका करंट वैल्यू चल रहा है ₹2.27 पे। हाई गया था लगभग आपका ₹2.84 पे, 0.74% में लो में गया था। कंपनी डिविडेंड नहीं देती, फेस वैल्यू लगभग ₹10 की है, ठीक है। ROE देख लीजिए लगभग 0.13 की है और ROC देख लीजिए लगभग 0.20 की है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 90.04% है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि, और इस कंपनी के ऊपर में देख लेते हैं। देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी यहाँ देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। तो आप लोग काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस कंपनी में डेट ना होता हो वो कंपनी को बढ़ने की ताकत जो है बढ़ जाती है, दुगना हो जाती है। तो आप लोग इस कंपनी को अगर टाइम दे सकते हैं थोड़ा लंबे समय के लिए, क्योंकि छोटा स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। लगभग ₹2 ₹3 के स्टॉक है, तो आप समझ सकते हैं खुद ही, ठीक है। अगर 2 का आपको 4 अगर बन गया तो आपका पैसा लगभग डबल हो सकता है। तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दे सकते हैं। ऊपर से देखिए कंपनी डेट फ्री भी कंपनी है, ठीक है। तो आप इसको फोकस कर कीजिएगा, अपने वॉच लिस्ट में रखिए, ठीक है। तो देख लीजिए किन किन कंपनी का सामना हो रहा है यहाँ पे। लगभग देख लीजिए, लगभग 8 कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है लगभग। तो उनमें से 8 नंबर पे आती है, काफ़ी छोटी कंपनी है, लगभग ₹2.27 के आसपास में चल रही है, ठीक है। और भी देखेंगे तो दोस्तों देखिए इसका सेल ग्रोथ देखिए, सेल ग्रोथ जैसे बढ़ते गया 2019 मार्च में सेल ग्रोथ देख लीजिए, जून में सेल ग्रोथ देख लीजिए, सितंबर में, दिसंबर, फिर मार्च 2020 में देख लीजिए। तो 2020 से दिसंबर मंथ को देखिए 1.40, मतलब सेल ग्रोथ भी इसका इंक्रीज़ हुआ है, ना कि डिक्रीज़ हुआ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सेल ग्रोथ भी इसका इंक्रीज़ होते हुए दिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इस कंपनी को खुद समझ सकते हैं कि कंपनी में क्या सही है क्या गलत है। खुद से 2 मिनट लाइव का निकालिए, खुद से रिसर्च कीजिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और कंपनी का ईपीएस देख लीजिए, लगभग आपका पहले 0 में था, फिर 1 हुआ, फिर 0.2 हुआ, फिर 0.2 माइनस में हुआ, फिर 1 माइनस में हुआ, फिर 2, फिर अभी 0.3 पॉजिटिव में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब मैंने क्या बोलूँ मैं आपको दोस्तों, ईयर टू ईयर सेल ग्रोथ यहाँ दिखने को मिल रहा है आपको। ईयर टू ईयर मतलब बढ़ती हुई दिखो, ना कि डिक्रीज होती हुई, ना इंक्रीज होते हुए दिख रहा है यहाँ पे सेल ग्रोथ भी, ठीक है। तो कंपनी को नेट प्रॉफिट भी यहाँ देख लीजिए अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। देखिए नेट प्रॉफिट देखिए, मैं आपको क्या बताऊँ, आपकी नज़र के सामने है, आपके पास में गूगल है, गूगल से खुद सर्च करके देख लीजिए कि ये सही है गलत है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए सेल ग्रोथ भी, मतलब क्या बोलूँ, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर दिन पर दिन बढ़ते दिख रहा है, ना कि गिरते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो और देखेंगे हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग दे कंपनी के पास में बोर्डिंग भी अच्छी खासी यहाँ देखने को मिल रही है, रिजर्व भी ठीक है। टोटल एसिड भी कंपनी के पास में, टोटल एसिड लगभग देखिए अभी कितने में, 56.07% टोटल एसिड कंपनी के पास में है, ठीक है। और प्रमोटर की होल्डिंग देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात प्रमोटर की होल्डिंग, मार्च 2018 को प्रमोटर की होल्डिंग देख लीजिए, अब तब से लेकर अभी तक प्रमोटर होल्डिंग दीजिए, ना कि ना कुछ कमा है ना मतलब कुछ बढ़ा, मतलब एक लेवल पे मतलब 70% के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी को
खुद अपने ऊपर भरोसा है कि वो कंपनी आगे ग्रो करने वाली, इसलिए प्रमोटर होल्डिंग ना डिक्रीज नहीं हुआ है, वो इंक्रीज ही होते हुए दिखा है, ठीक है ना। प्रमोटर होल्डिंग कहीं पर भी डिक्रीज नहीं दिख रहा आपको, हर ईयर टू ईयर देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंपनी पे थोड़ा भरोसा रखिए दोस्तों, कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, इसको बढ़ने में थोड़ा टाइम चाहिए, अगर तो टाइम दे सकते हैं तो आपको बड़ा सा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। और लगभग देख लीजिए प्रमोटर के पास में सारा का सारा होल्डिंग है, और दूसरी बात आपकी पब्लिक के पास में, मतलब उसके अलावा किसी के पास में माल है ही नहीं, ठीक है। पब्लिक के पास में लगभग 29.62% का होल्डिंग पब्लिक के पास में दिख। तो दूसरे नंबर पे आते हैं सुबेक्स लिमिटेड। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं सुबेक्स लिमिटेड लगभग 41 रुपये के आसपास में हाई किया था, फिर वहाँ से आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। लगभग 34.25% का शेयर लगभग है, 0.29% का रिटर्न दिया है 1 डे में। 5 डे में लगभग देख लीजिए ये 5 डे में लगभग कंसोलिडेट कर रहा है। 1 मंथ पे देखिए कहाँ पे था स्टॉक, 1 मंथ पे लगभग 27.45 पे था, वहाँ से वहाँ तक का लगभग 25% के आसपास रिटर्न दिया, मतलब 1 मंथ में 25% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है स्टॉक, ठीक है। 6 मंथ पे कहाँ पे था, 6 मंथ पे लाइक 11 रुपया 88 पैसे पे था, ठीक है। वहाँ से लेकर यहाँ तक का रिटर्न देखिए लगभग 230-32% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है स्टॉक, ठीक है, 6 मंथ पे। 1 ईयर में तो 1 ईयर में लगभग 28 रुपये था, ठीक है, वहाँ से था। मैक्सिमम चार्ट देखेंगे हम लोग कहाँ पे था एक टाइम पे, तो मैक्सिमम चार्ट देख लीजिए लगभग 2002 में लगभग 191.33 पे स्टॉक आया था, वहाँ से गिरावट हुआ था, गिरावट के बाद में फिर ये आसमान छुआ था थोड़ा सा, ठीक है, 600 650 700 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था, फिर वहाँ से गिरावट हुई, गिरावट की बात में पूरा गिरावट में ही चल रहा था, ठीक है। फिर वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है स्टॉक, ठीक है। देखिए 5 रुपये के आसपास में आ गया था, और देख लीजिए यहाँ पे 5 रुपये के आसपास में आ गया था, वहाँ से फिर ये बाउंस बैक करना स्टार्ट किया। तो इस स्टॉक में भी आप लोग फोकस कर सकते हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि रिसेंटली ये स्टॉक जो है डिविडेंड भी दिया है आप सभी को, जिसके पास में इसका शेयर होल्डर था उसको डिविडेंड भी मिला स्टॉक में। तो सुबेस कंपनी मैं आपको और भी इसका डेटा दिखाऊंगा क्या इसका हाल चाल है नहीं है, ठीक है, मार्केट में। तो दोस्तों देख लीजिए हम लोग आ गए हैं आपके साइड पे, यहाँ देख लीजिए मार्केट कैप लगभग 2000 करोड़ के आसपास, मतलब 1932 करोड़ के आसपास मार्केट कैप दिख रहा है। करंट प्राइस लगभग 34.30 का दिख रहा है। 52 वीक का हाई लगभग 42 का है, जो रिसेंटली कुछ दिन पहले ही बनाया था 42, ठीक है। और लो दिखे लगभग 2 रुपये 90 पैसे का दिख रहा है। डिविडेंड कंपनी रिसेंटली दिया था 1.46% डिविडेंड, काफ़ी अच्छा दिखती है। और फेस वैल्यू लगभग 5 रुपये की है, बुक वैल्यू लगभग 9 रुपये 67 की है। ROE देख लीजिए लगभग 3.38% की दिख रहा है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 29 का दिख रहा है, और ROE देख लीजिए लगभग 12.6 का दिख रहा है, ठीक है। और कंपनी ने लगभग मैं बता दूंगा, कंपनी लगभग डेट फ्री कंपनी है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे लगभग डेट फ्री कंपनी। तो देखिए दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस कंपनी में डेट ना होता हो ना, उस कंपनी को बढ़ने की ताकत ना बढ़ जाती है। आपको एक बात याद रखिएगा, अगर जख्म ना हो, अगर आपको तबीयत ना खराब हो तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको जब तबीयत खराब हो तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से इस कंपनी को तबीयत, मतलब समझ लीजिए इसको कोई, ये डेट फ्री कंपनी ना कि इसको कोई तबीयत खराब है ही नहीं, इसको ये आगे दौड़ सकती है, आगे भाग सकती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए चाहिए आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। आप अगर टाइम दोगे तो ये कंपनी जो है ऊपर जा सकती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है टाइम। अब टाइम का बहुत कीमत होता है, कौन देता है इस दिन टाइम? हर कोई सोचता है कि मैं आज अगर 2 रुपया दे रहा हूँ तो कल मुझे 4 रुपये चाहिए, तो इस तरह से नहीं होता है दोस्तों। आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर टाइम दे सकते हो तो आपको बड़ा सा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इस कंपनी को किन किन कंपनी से सामना हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए लगभग, ठीक है। किन किन कंपनी से सामना हो रहा है यहाँ देख लीजिए लगभग, आपका किन किन कंपनी से सामना हो रहा है यहाँ दिख रहा है। 8 नंबर पे आती है सुबेक्स, ठीक है। और इसका सेल ग्रोथ देखेंगे ईयर टू ईयर कितना सेल ग्रोथ कर रहा है। देखिए ये सेल ग्रोथ देख लीजिए लगभग इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, सेल ग्रोथ ना कि डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। सेल ग्रोथ भी देख लीजिए अच्छी खासी सेल ग्रोथ इसमें बनती हुई दिख रही है, ठीक है। और देखिए ईयर टू ईयर सेल ग्रोथ देख लीजिए लगभग बढ़ती हुई दिख रही है, ना कि डिक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी को पहले माइनस में था, जो कि अभी आपको पॉजिटिव में दिखने को मिल रहा है, ठीक है। और कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छी खासी है, नेट एसेट भी अच्छी खासी यहाँ दिखने को मिल रहा है 6.92% का, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे और भी वगैरह क्या है। प्रोमोटर होल्डिंग सबसे नेगेटिव फॉल दोस्तों ये है, इसमें कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। सबसे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये है। सब कुछ तो सही है, लेकिन कंपनी के पास में प्रमोटर ही नहीं है। सारा का सारा माल किसके पास में? पब्लिक के पास में देखने को मिला है, अदर्स के पास में देखने को मिल रही है, ठीक है। और लगभग DI के पास में लगभग 0.3% है, FI के पास में
FI के पास में लगभग 0.3%, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, प्रमोटर के पास में इसका होल्डिंग नहीं है दोस्तों। सब कुछ सही है लेकिन माल जो है प्रमोटर के पास में नहीं, ये थोड़ा नेगेटिव फॉल्ट है। लेकिन दोस्तों देखिए, आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं क्योंकि कंपनी जिस तरह से प्रॉफिट कर रही है उस तरह से डेट फ्री भी कंपनी, तो हो सकता है प्रमोटर अपना होल्डिंग जो बढ़ा सकती है आने वाले टाइमों में, ठीक है। तो आप लोग इस पर फोकस कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है काफ़ी चर्चे पे रहने वाला, आप लोगों सबको पता है, विकास मल्टी कॉप लिमिटेड, 3 रुपये 10 पैसे। मैं क्या बोलूँ दोस्तों, इसके इसके बारे में ना वीडियो बना बना के थक चुका हूँ, मतलब जितना बनाऊँ उतना मज़ा आता है वीडियो बनाने में इसके बारे में, ठीक है। देख लीजिए लगभग 3 रुपये 10 पैसे को दिख रहा है, एक दिन का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब 5 दिन का डेटा देखेंगे लगभग कहाँ पे, देखिए 5 दिन में भी लगभग ये इसी जगह पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, 3 रुपये 10 पैसे के आसपास में। आप लोग गौर से अगर देखेंगे तो 3 रुपये 10 पैसे के इस लेवल को तोड़ नहीं रहा है। मैं आपको बताया था कि इसका नीचे वाला सपोर्ट जो आपका है 2 रुपया 80 पैसे का सपोर्ट यहाँ पर है, नीचे वाले जो सपोर्ट है, ठीक है। तो उस लेवल तक ये नहीं जा रहा है, ठीक है। 2 रुपये 95 पैसे तक गया था, उसके बाद में ऊपर जाते हुए दिख रहा है, मतलब इस लेवल को ये तोड़ नहीं सकता, ठीक है। 3 रुपये 10 पैसे, 3 रुपये और 2 रुपये 90 पैसे तक ही ये स्टॉक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके नीचे नहीं जाने वाला। और इस स्टॉक को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टॉक जो आगे बढ़ने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, अपना नाम चेंज कर रही है। कंपनी फार्मा में आना चाहती है और FMCG में भी आना चाहती है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन के लिए। तो आप लोग इस कंपनी को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ लोग इसमें नेगेटिव बातें भी कहेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव बातें कहेंगे, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा शेयर का प्राइस जो है आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, लेकिन कुछ लोग कहेंगे इसका प्राइस जो नीचे जाते हुए दिखेगा, ठीक है। तो आप जो लोग हैं कंफ्यूज हो जाती हो कि इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है या इसका प्राइस नीचे जाने वाला है, आप लोग इस तरह से कंफ्यूज होते हो। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप किसी का बात ना सुने, आप खुद से रिसर्च करें कि कंपनी में क्या आगे ग्रो होने वाला है या नहीं होने वाला है। दोस्तों देखिए एक चीज़ देखिएगा, अगर आपके बीच में अगर कोई गड्ढा होता है, समझ लीजिए रोड के बीच में कोई गड्ढा होता है, तो आप क्या करते हो, गड्ढे में गिरते हो? नहीं ना गिरोगे, आप गड्ढे के पास से निकलने की कोशिश करोगे। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी इसी तरह से होता है। देखिए दोस्तों, आप किसी के बात पे मत आएँ, आप खुद से रिसर्च कीजिए। अगर मैं भी वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये स्टॉक सही है, देखिए मेरे नज़र में तो स्टॉक मुझे सही दिख रहा है, बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है। तो आप खुद से रिसर्च कीजिए कि कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है, कंपनी दूसरे कामों में आना चाहती है। कंपनी ने कहा कि 2022 तक हम लोग लगभग डेट फ्री कर देंगे कंपनी को, ठीक है। 2022 तक कंपनी को लगभग डेट फ्री कर देंगे। तो कंपनी क्या चाहती है, कंपनी आगे बढ़ने की सोच रही है, नीचे आने की सोच रही है। और दूसरी बात, वो लोगों का कहना है कि प्रमोटर होल्डिंग अपनी घटा रही है, तो प्रमोटर होल्डिंग तो घटाएंगे भी है ना, क्यों नहीं घटाएंगे, उसके पास फंड ही नहीं है। और फंड इकट्ठा करने के लिए अपना शेयर होल्डिंग को तो बेचेंगे ही। वो ऊँचे दाम पे बेचे हैं, नीचे दाम पे खरीद रहे हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग कम से कम 2 से 3 सालों के लिए टाइम दीजिए। हो सकता है 2 से 3 सालों में ये स्टॉक, मेरा जहाँ तक मानना है, ये 50 रुपीज़ भी जा सकता है स्टॉक, ठीक है। 50 रुपीज़ जा सकता है स्टॉक, ठीक है। बस मर्ज़ी आपकी, आप अगर होल्ड करना चाहो तो होल्ड कर सकते हो, अगर लॉस में बेच के निकलना चाहो तो निकल सकते हो, मर्ज़ी आपकी, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो NSE के साइट पे जाकर देखेंगे इसका क्या हाल चल रहा था फ्राइडे के दिन पे, ठीक है। और दोस्तों देख लीजिए, लगभग आपको सबको पता है कि ये 52 वीक में हाई लगभग 21 रुपये 40 पैसे का लगाया था, फिर वहाँ से लगभग 0.90 का लो लगा हुआ, ठीक है। तो आप लोग सब कोई जानते हैं स्टॉक जो है कितने टाइम पे लिस्टेड हुआ था शेयर मार्केट में, वहाँ से आपका स्टॉक कहाँ जाने, मतलब कुछ ही टाइम हुई है यार, कुछ ही टाइम हुई है। अरे यार, कोई भी स्टॉक को बढ़ते हुए लगभग 20 सालों का टाइम लगता है, 10 सालों का टाइम लगता है, कोई को तो 5 सालों में भी ऊपर नीचे करने लगता है। लेकिन इसको तो कम से कम 2 साल तो दीजिए, 3 साल तो दीजिए। आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? पहले ही आप बोलोगे कि मतलब कि नहीं ख़राब है, बुरा है, ऐसा है वैसा है। यार क्या बोलूँ मैं आपको, आप इसको टाइम देना चाहते ही नहीं है। आप अगर टाइम दोगे तभी ना ये ऊपर भागेगा। आप टाइम अगर नहीं दोगे, शॉर्ट टाइम में बोलोगे मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो नीचे जाते हुए दिखेगा, आपको डरा देगा। मैं आपको बार बताऊँ कि मार्केट में हमेशा डर बना हुआ रहता है। मार्केट अगर आसान तरीके से पैसे बना के दे सकता है तो हर कोई मार्केट में आ जाएगा। बगैर नॉलेज लिए हुए इतना रिसर्चर्स नहीं बैठते, इतना रिसर्चर्स मार्केट में नहीं बांटते, ठीक है। लाखों करोड़ रुपए नहीं लेते रिसर्चर, ठीक है। जी न्यूज़ आप लोग लीजिए, आपका क्या बोलते हैं, जी बिजनेस जो हो गया, जी बिजनेस, CNG आवास, ये लोग किस लिए बनते हैं? ये लोग बनते ही नहीं। जब मार्केट में सीधे तरीके से पैसे बन जाते, ये सब बनता ही नहीं। मार्केट में पैसा इतना सीधा तरीका से नहीं बनता है दोस्तों, सीधे तरीके से नहीं बनता है। आपको लॉन्ग टाइम पे बनता है। लॉन्ग टाइम पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करके रहोगे, जितना टाइम दोगे कंपनी में, उतना पैसा आपका बनेगा। और विकास मल्टी कॉप को मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है, मेरी बात को लिख लो। मेरा अनुमान है विकास मल्टी कॉप
2 से 3 साल तो मैं ज़्यादा टाइम दे दिया और उसी के अंदर में भी हो सकता है आपको ये 50 रुपीज़ तो जाएगा ही जाएगा, हो सकता है इसके ऊपर भी जाए। ठीक है, ये लिख लो आप लोग। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा ये स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएगा, आप देखते रह जाओगे कि स्टॉक में अगर लेके रख देता तो क्या होता। ठीक है, बस मर्जी आपकी है दोस्तों। आपको क्या बोलूँ, मैं आपको एक कमेंट में दिखाऊंगा एक बंदे ने स्टॉक कितने रुपए पे खरीदा था और कितने रुपए गए तो भी वो उसने नहीं बेचा। मैं आपको वो कमेंट दिखाऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, लगभग देख लीजिए, ये अजय जी है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था और इसने देखिए लगभग 1 रुपये 10 पैसे पे विकास मल्टीकॉप को खरीदा था और 21 रुपये 40 पैसे तक गया तो भी इसने बेचा नहीं है। और इनका टारगेट भी इन्हें बताया है कि मैं इसे 10 सालों के लिए होल्ड कर सकता हूँ, 10 साल के लिए। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं इनको कितना बड़ा मुनाफा हुआ था तो भी इन्होंने नहीं बेचा, लेकिन इनको बेच देना चाहिए था। कंप्लीट इनका जो इन्वेस्टमेंट था वो पैसे तो निकालना चाहिए था, लेकिन इन्होंने थोड़ा गलत किया है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, अभी इनको अभी भी प्रॉफिट में नज़र आ रहा है क्योंकि अभी प्राइस चल रहा है लगभग 3 रुपये 10 पैसे के आसपास। इन्होंने खरीदा था कितने में, 1 रुपये 10 पैसे पे। ठीक है, लगभग सोच लीजिए आप इसको 2 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर में हो रहा है लगभग। ठीक है, 10,000 क्वांटिटी इनके पास में है और ये 10 सालों के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो समझ सकते हैं कि इनको इतना प्रॉफिट होने के बावजूद भी इसने नहीं बेचा स्टॉक को। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जब इनका सोच इनकी जैसे ही सोच रखिए, इनके जैसे सोच रखिए कि इन्होंने स्टॉक को जो है 10 सालों के होल्ड करने के लिए फैसला किया, तो आप लोग भी होल्ड कीजिए 10 सालों के। या मैं आपको उतना नहीं बोलूँगा, कम से कम 2 सालों के लिए तो होल्ड कर सकते हैं ना। ठीक है, मैं बस ये कमेंट आपको दिखाना चाहता, दिखा दिया मैंने। चलिए आप चल लीजिए दोस्तों, देख लीजिए तो एनएससी के साइड पे आ गए, तो यहाँ देख लीजिए लगभग आप डेली बड़ी क्वांटिटी देख सकते हैं, लगभग कितना उठाएगा 63.65% का डेली बड़ी क्वांटिटी। मैं लोगों को पहले ही पता होता है कि किस चीज़ में क्या होने वाला। देखिए आपके हाथों से चपनी में आपको माल निकाला जा रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके हाथों से एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये शेयर मिलेगा ही नहीं, पूरा पूरा माल आपके हाथों से निकाला जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें। अगर हाँ, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकलिए, अगर आपको लॉस हो रहा है तो कृपया करके मेरा कहना है कि आप इससे ना बाहर निकले, इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखिए, मेरा कहना। बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, लॉस भी आप ही का होगा। ठीक है, कल को आप बोलोगे कि मेरे वजह से लॉस हुआ, तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे किसी को लॉस करा के कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अगर प्रॉफिट होगा, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप तो बोलोगे हाँ सर आपको वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, बुरा होगा तो आप बोलोगे बुरा होगा। ठीक है, तो मर्जी आपकी दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखना चाहते हैं तो इसको होल्ड कर रखिए, तो आपको बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, बेल की घंटी जो दबा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।